तो आइए फ्रेंड, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, जिस चित्र को हमने यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाया था और उसके बारे में सारी बातें किया था, तो हम अब देखते हैं कि इसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे बनाएंगे। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। जैसे आप जानते हैं क्वाड्रेंट में ऐसे 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 होता है बाबू, ये आपका एच होता है और ये आपका ये क्या होता है, वीपी होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ ऑब्जेक्ट को रखने के लिए जीएल यहाँ पे बनाना पड़ता है। तो ये जीएल हो गया, देखो ये जो बुक बने ये जीएल हो गया। तो अब देखो यहाँ से क्या है, ये तो एक्स वाई लाइन हो गई। तो देखो हमने यहाँ से एक्स वाई लाइन खींचा है जिसे रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा आपका, इसको यहाँ पे ऐसे, यानी एचपी के नीचे होता है, वीपी के पीछे होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, अच्छा अब ये देखो यहाँ पे हमने ऐसे जो प्लेन एक दिखाया है वो क्या है, जीएल है। उस जीएल को हमने देखो यहाँ पे ऐसे बना दिया। अब कहोगे सर वो एक्स वाई से जीएल कितना नीचे होगा, तो वो हम क्वेश्चन को देख के डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन में जो फ्रंट व्यू बन रहा है उसकी हाइट कितनी है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जीएल को निर्धारित करेंगे। तो यहाँ हमने देखा था ऊंचाई कितनी थी, 75, तो इसलिए जीएल हमने क्या किया था, यहाँ से इतना ऊंचाई पर ले लिया था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक बात और इसमें याद रखिएगा, क्या कि आप देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये हमारा क्या बाबू, इसको बोलते हैं क्या, प्रोफाइल प्लेन या ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन बोला जाता है, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन बोला जाता है। तो ऑब्जेक्ट जो था ये, इस ऑब्जेक्ट को हम जब क्या बोलते हैं कि यहाँ इसके नीचे यानी ऐसे रखेंगे तो फ्रंट व्यू तो आपका इस पे बन जाएगा वर्टिकल प्लेन पे, जो आपका ये है जीएल ऐसे होगा, जीएल पे रखा होगा ऑब्जेक्ट ऐसे। ठीक है, यहाँ फ्रंट व्यू बन जाएगा ये, है ना। और उसके ठीक मतलब ऊपर डायरेक्शन आप देखो, ये आपको ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, तो आपको यहाँ बनेगा, तो इसको अगर ऐसे ले जाएंगे तो मैं ये एक्स वाई लाइन हो गई, इसके ऊपर आपका टॉप व्यू बन जाएगा। तो आपको फ्रंट व्यू हमने यहाँ पे जीएल पे रखा था ऑब्जेक्ट को, तो फ्रंट व्यू बना लिया। अब इसी लाइन को हमने क्या किया, प्रोजेक्टर देखो खींचा ग्रीन कलर से ऊपर ले गए, तो ये हमारा क्या है, टॉप व्यू बन गया है। और टॉप व्यू में देखो, फ्रंट व्यू में क्या है, लंबाई दिखती है और ऊंचाई दिखती है। फ्रंट व्यू में देखो लंबाई दिखती है और ऊंचाई दिखती है, चौड़ाई तो दिखती नहीं। और लंबाई कैसे दिखती है, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में देखो हमने ये बताया 100, और ऊंचाई दिखती है वर्टिकल में, ये आपका है ऐसे 75। ठीक है, अब इसी को हमने क्या किया, प्रोजेक्शन को, प्रोजेक्टर्स को ऊपर खींचा है, तो हमारा यहाँ बना है। अब टॉप व्यू अगर हम उसी का देखे थे कितना था, 75 और 100 था। हमने 75 और 100 का एक क्या किया, एक और एक क्या किया, एक स्क्वायर बना लिया, ओ रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, ये बना लिया। अच्छा अब आप ध्यान से देखो इसमें, तो टॉप व्यू में क्या क्या दिखता है, लंबाई दिखती है जो आपका हॉरिजॉन्टल होती है, और जो चौड़ाई होती है वो वर्टिकल दिखती थी, चौड़ाई आपकी होगी। ठीक है, और हाइट नहीं दिखती है, ये बात हमने बताया। अच्छा इसके बाद क्या किया हमने, एक हमने यहाँ से प्रोफाइल प्लेन खींचा, वहाँ से 45 डिग्री पे, यहाँ से एक्स वाई से 45 डिग्री पर एक लाइन खींचा, तो सारे प्रोजेक्टर को यहाँ पे ऐसे लाइन प्रोजेक्ट किए, ये भी ये भी ये भी ये भी, फिर इसको हमने क्या किया, ऐसे वर्टिकल लाए। फिर हमने फ्रंट व्यू के प्रोजेक्टर्स को ऐसे लाए। ठीक है, अब हमारा क्या है, यहाँ पे साइड व्यू बनेगा। तो ये साइड व्यू कौन सा साइड व्यू है, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता क्या है बाबू, जिधर से आप देखते हो उधर से वो प्रोजेक्शन बनता है, ऐसे है ना, ऐसे हम इधर से देखेंगे तो यहाँ प्लेन लगाएंगे ऐसे, तो हमारा जो मतलब क्या बोलते हैं, इधर से नहीं, प्लेन यहाँ नहीं देख लगाएंगे। ठीक है, ये ऐसे रहेगा, प्लेन यहीं पे लगा रहेगा ना ऐसे, तो इधर से देखेंगे तो इधर ही बनेगा। तो इसको जब ऐसे ऐसे हम घुमाएंगे तो आपका ये इधर बन जाएगा। नोट रखने वाली बात क्या है आपका, कि हमेशा जो होता है फ्रंट व्यू के बगल में ही, साइड में, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड ही, आपका क्या होता है, साइड व्यू बनता है। फ्रंट व्यू के साइड में ही क्या बोलता है, आपका साइड व्यू बनता है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बने चाहे वो राइट हैंड साइड व्यू बने। लेकिन याद ये भी रखना है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जिधर से हम देखते हैं
साइड व्यू को उधर ही बनता है। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या था, जिधर से देखा जाता था उसके विपरीत बनता था। मतलब इधर से देख रहे थे तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इधर से देख रहे हो इधर से तो उधर बनता था। राइट हैंड साइड अगर उधर से आप देखते तो राइट हैंड साइड इधर बनता। लेकिन इसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो देखा गया है, देखो जिधर से आप देख रहे हो उधर ही बना, देखो इधर बना। ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। अगर ये राइट हैंड साइड व्यू बना तो उधर से देखते तो राइट हैंड साइड व्यू उधर बनता, लेकिन फ्रंट व्यू के बगल में ही बनता, या तो लेफ्ट बनता या तो राइट बनता। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है ना। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, आपका टॉप व्यू ऊपर होता है क्योंकि एचपी ऊपर होता है और वीपी नीचे होता है। तो टॉप व्यू हमेशा ऊपर रहेगा और फ्रंट व्यू नीचे रहेगा और दोनों एक ही सीध में होंगे। लेकिन जो साइड व्यू होगा हमेशा फ्रंट व्यू के बगल में होगा, या तो लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको। तो कैसे बनाया गया, कैसे लाइनें खींची गई हैं, शायद इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसी प्रॉब्लम को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, इसमें भी देखिए आप देखिए साइड व्यू में क्या है, साइड व्यू में अगर देखो तो लेंथ दिख रही है, नहीं दिख रही है, लेंथ नहीं दिख रही है, देखो लेंथ नहीं दिख रही। क्या है ये, देखो ये आपकी क्या है, हाइट है, ये हाइट है 75 और ये आपका देखो यहाँ से ये जो आया हुआ है ये चौड़ाई है। चौड़ाई दिख रही है, देखो चौड़ाई कैसे दिखती है, ऐसे देखो आपका ये ऐसे दिखाई गई है। और हाइट कैसे दिखती है, ऐसे, तो आपका हाइट ऐसे दिखाई गई है। बात समझ में आ रही है साइड व्यू में है। अच्छा, और एक चीज़ देखिएगा, फ्रंट व्यू का जो बेस है टॉप व्यू का बेस है। देखो फ्रंट व्यू का बेस कितना था, 100 था, यही आपका क्या है, टॉप व्यू का भी बेस है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही फ्रंट व्यू की जो हाइट है वही साइड व्यू की हाइट है। देखो फ्रंट व्यू की हाइट कितनी है आपकी, 15 15 75 है। ये देखो साइड व्यू की हाइट बनी है, ये लाइन समझ में आ रही। ऐसे साइड व्यू का जो बेस है वो टॉप व्यू की हाइट है। साइड व्यू का जो बेस है ये वो क्या है, टॉप व्यू की हाइट है। देखो ये हाइट है, टॉप व्यू की हाइट है, यही आपके ऐसे ऐसे आके ऐसे बना हुआ है, यानी साइड व्यू का बेस बन जाता है। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम बताएंगे क्या कि अगर इस चित्र में देखोगे तो ये फ्रंट व्यू है, इसको लिख दे रहे हैं ताकि आप अभी परीक्षा में लिखिएगा। ये आपका क्या आएगा, टॉप व्यू है यानी प्लान है, ये आपका क्या है, साइड व्यू है। वैसे कौन सा साइड व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, क्या बाबू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। ठीक है, अच्छा, और ये बात हमेशा याद रखा करिए, कोई भी क्वेश्चन लगाइए ये बात याद रखिए, फ्रंट व्यू में जो लेंथ होती है आपका हॉरिजॉन्टल रहती है। देखो 100 वाली जो चौड़ाई इसमें नहीं दिखती है, हाइट दिखती है। हाइट आपकी जो होती है ऐसे वर्टिकल होती है। ठीक, ऐसे टॉप व्यू में क्या होता है, आपका लेंथ आपकी ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है और चौड़ाई जो होती है क्या होती है वो आपकी वर्टिकल होती है, तो वही दिखाया गया। लेकिन हाइट इसमें नहीं दिखती है। लेकिन साइड व्यू में देखो आपका लेंथ नहीं दिखती क्योंकि ये आपकी ये जो चौड़ाई इसकी है यही आपका इसका क्या होता है, आपका यहाँ पे चौड़ाई जो होती है हॉरिजॉन्टल आपकी ऐसे हो जाती है और इसकी जो हाइट होती है वही क्या होती है आपका ऐसे वर्टिकल होती है। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम फिर 3D का ऐसे बनाएंगे। देखो दोस्त यहाँ पे 3D का मतलब है आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, तो हम इस आइसोमेट्रिक व्यू को हम आर्थोग्राफिक व्यू में चेंज करते हैं। इसमें आर्थोग्राफिक व्यू में चेंज करते हैं। आर्थोग्राफिक मतलब होता है 2D, आर्थोग्राफिक मतलब होता है क्या, 2D। ओके सर, 2D में क्या क्या आता है थोड़ा ये भी बता दीजिए। तो 2D में क्या आएगा, जैसे पॉइंट है, लाइन है, प्लेन है, ये सब 2D के अंतर्गत आता है। क्या, ये सब 2D के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक, 3D के अंतर्गत क्या है आपका, जितने सॉलिड आप पढ़े थे, सॉलिड में क्या क्या आपका है, जैसे सिलेंडर है आपका, ठीक है ना, आपका क्यूब है, क्यूबाइड है, कोन है, सिलेंडर तो बोल ही दिया आपका। ठीक है, आपका फ्रस्टम आप कोन आपका है, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो 3D के अंतर्गत आती हैं। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपका होता है वो किस में होता है, वो 3D में ही होता है। जैसे आपका ये भी आपका 3D में ही देखो है, तो ये 3D से हमें 2D में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे 3D से 2D में हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, अर्थात आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम पढ़ रहे हैं। क्या, आर्थोग्राफिक मतलब 2D, आर्थोग्राफिक मतलब क्या होता है, 2D। आर्थोग्राफिक क्या होते हैं,
आर्थिक प्रोजेक्शन वह प्रोजेक्शन होता है जिसमें जितने प्रोजेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के क्या होते हैं बाबू, लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और उसमें हमेशा क्या होता है, ट्रू शेप बनता है। क्या होता है, ट्रू शेप बनता है। ये बातें हमने आपको पढ़ाई है, ये बनाएंगे वीडियो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लाभदायक हो, आपके लिए अच्छा हो, तो अपने फ्रेंडों को भी बता दीजिए, ताकि उनको भी 18 नंबर 20 नंबर जो भी आपका इससे आता है वो आपको आ जाए। शायद मेरी बातें उनको समझ में, अगर ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए इसे लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है मेरी बातें उनको समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू।